अच्छा, हम सब ने हमेशा यही सुना है ना कि सब्जियां सेहत के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन क्या हो अगर जदीद साइंस इस बात से इत्तेफाक ना करे। आज हम एक ऐसी तज्जिये पर बात करने वाले हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए सेहतमंद खाने के बारे में पुराने ख्यालात को चैलेंज करता है, और ये कुछ आम सब्जियों के बारे में बहुत ही हैरानकुन दावे सामने लाता है। तो सवाल ये है कि क्या कुछ सेहतमंद समझी जाने वाली सब्जियां दरअसल 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इस तज्जिये का यही मरकज़ी ख्याल है। हम इन दावों को गहराई से देखेंगे कि कुछ आम सब्जियां जो शायद रोज़ हमारी प्लेट में होती हैं, वो जोड़ों को कमज़ोर कर सकती हैं, गुर्दों के लिए मसला बन सकती हैं और यहाँ तक कि याददाश्त पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। आइए सीधा एक चौंका देने वाले अदद से शुरू करते हैं। ज़राए का दावा है कि एक आम सेहतमंद सब्जी बड़ी उम्र के बालों में गुर्दे की पथरी का खतरा 84% तक बढ़ा सकती है। जी हाँ, 84%। ये एक ऐसा नंबर है जिसे नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल है। तो हमारा पहला हिस्सा है एक मुतनाज़े दावा। यहाँ हम इस ख्याल को देखेंगे कि कुछ सब्जियाँ एक ख़ास उम्र के बाद शायद इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती। देखें, ये दावा सिर्फ हवा में नहीं किया गया। ज़राए क्लिनिकल न्यूट्रिशन जर्नल के 2024 के एक जायजे का हवाला देते हैं। इससे ये बात सामने आई कि कुछ सब्जियां 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को 67% तक बढ़ा सकती हैं, और हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ सोजिश कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। ज़राए किन सब्जियों से खबरदार कर रहे हैं, चलें एक एक करके देखते हैं। इस फेरिस्त में चौथे नंबर पर है सफ़ेद आलू। ज़राए इन्हें मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब ये खून में शुगर को एकदम से बढ़ा देते हैं, और ये चीज़ शरियानों को नुकसान पहुंचा सकती है और उम्र बढ़ने के अमल को तेज़ कर सकती है। ये चार्ट इस खतरे को और भी वाज़ेह करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक तहकीक के मुताबिक जो सीनियर्स हफ्ते में 4 या उससे ज़्यादा बार सफ़ेद आलू खाते थे, उनमें टाइप 2 ज़ियाबीतीस का खतरा 33% ज़्यादा पाया गया। और ये सिर्फ आदाद और शुमार की बात नहीं है। ज़रा 67 साला मार्गरेट थॉम्सन की कहानी सुनिए। उनके मामले में जब ग़िज़ा से सफ़ेद आलू निकाल दिए गए तो सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 118 से गिरकर 92 पर आ गई। और यही नहीं, उन्होंने बताया कि वो पहले से कहीं ज़्यादा तवालाई महसूस कर रही थी। ये एक छोटा सा बदलाव था जिसके नताइज बहुत बड़े थे। फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है मकई। यहाँ एक दिलचस्प बात है। ज़राए का कहना है कि आजकल की मकई सब्जी कम और अनाज ज़्यादा है। इसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो जिस्म में सोजिश पैदा कर सकते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। ये दावा किया गया है कि आजकल की जदीद मक्की में 50 साल पहले वाली अक़साम के मुकाबले में 40% तक ज़्यादा चीनी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये हमारे जिस्म पर इसके असरात को भी बदल देती है। यहाँ एक और मुतासिरकुन कहानी है। 71 साला रॉबर्ट चंद, जो गठिया के शदीद दर्द से परेशान थे, जब उन्होंने अपनी खुराक से मकई को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया तो सिर्फ 2 महीनों में उनके जोड़ों के दर्द में 70% तक कमी आ गई। ये मकई और सोजिश के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। नंबर 2 पर एक हैरानकुन इंकशाफ है, कच्ची क्रूसिफेरस सब्जियां। जी हाँ, इसमें ब्रोकली, गोभी और बंद गोभी जैसी चीज़ें शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि इन्हें कच्चा खाना ख़ास तौर पर 60 साल की उम्र के बाद थायराइड के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मसला क्या है? असल में इन सब्जियों में गाइट्रोजन्स नामी मुरक्कबात होते हैं। ज़राए का दावा है कि ये मुरक्कबात थायराइड की कारकर्दगी में खलल डाल सकते हैं, ख़ास तौर पर जब इन्हें कच्ची हालत में और ज़्यादा मिकदार में खाया जाए। और जिन सब्जियों से परहेज़ करने का कहा गया है, उनकी फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं नाइट शेड सब्जियां। इनमें टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जो लोग सोजिश की किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये सब्जियां पैदावार की शक्ल में जहर की तरह हो सकती हैं। ज़राए एक मुताले का हवाला देते हैं जिसके नताइज वाकई मुतासिरकुन हैं। एनल्स ऑफ रूमेटिक डिजीज़ के मुताबिक जिन लोगों ने अपनी खुराक से नाइट शेड्स को हटाया, उनके जोड़ों के दर्द में 52% तक कमी देखी गई। ये असर तकरीबन किसी दवा के बराबर है, वो भी बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अच्छा, तो काफ़ी हो गई खतरात की बात। अब हल की तरफ आते हैं। चलें अब उन सब्जियों के बारे में जानते हैं जिन्हें ज़राए के मुताबिक हमें अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है लहसुन। इसे सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने वाली चीज़ ना समझें। ज़राए इसे एक दवा साजी का पावर हाउस कहते हैं।
اس میں एलिसिन नामी एक कंपाउंड होता है जो खून को पतला करने, ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगली सब्जी है भिंडी। इसकी जो लेसदार साख्त है ना, वो दरअसल एक जदीद ब्लड शुगर कंट्रोल सिस्टम है। ज़राए के मुताबिक ये कुछ ज़ियाबतीस की दवाइयों से भी बेहतर काम करती है, क्योंकि ये हाजमे के निज़ाम में ग्लूकोज के जज्ब होने की रफ्तार को कम कर देती है। भिंडी से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए ज़राए ये 2 कदमी तरीका बताते हैं। कटी हुई भिंडी को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उस जेल जैसे पानी को पी लें। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले मुरक्कबात की एक बेहतरीन खुराक फराहम करता है। नंबर 2 पर है चुकंदर। ज़राए का दावा है कि ये हमारे खून के निज़ाम को एक नई जिंदगी देते हैं। इनमें मौजूद नाइट्रेट्स हमारे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो खून की नालियों को खोलता है, दौरान खून को बेहतर बनाता है और शरियानों की सख्ती को कम करता है। और ये देखें, ज़राए ऑक्सफर्ड की एक तहकीक का हवाला देते हैं जिसमें ये पाया गया कि चुकंदर का जूस पीने से दिमाग के फ्रंटल लॉब में खून का बहाव 23% तक बढ़ गया। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला साजी और सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। और सबसे ज़्यादा तजवीज़ करदा सब्ज़ी है गहरे पत्तों वाली सब्जियां। ज़राए ने तो इन्हें पत्तों की शक्ल में लाइफ इंश्योरेंस का नाम दिया है। ये ग़िज़ाई अज्जा का ख़जाना है, ख़ास तौर पर विटामिन K2 का, जो कैल्शियम को शरियानों में जमने के बजाय हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो आइए अब इन तमाम मालूमात को एक जगह जमा करते हैं और देखते हैं कि हतमी प्लेट कैसी नज़र आनी चाहिए। ये स्लाइड एक बेहतरीन खुलासा है। एक तरफ वो सब्जियां हैं जिन पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है, जैसे सफ़ेद आलू, मकई, कच्ची क्रूसीफेरस और नाइट शेड्स। और दूसरी तरफ वो सब्जियां हैं जिन्हें अपनाने का मशवरा दिया गया है, यानी लहसुन, भिंडी, चुकंदर और गहरे पत्तों वाली सब्जियां। यही इस पूरे तज्जिए का मरकज़ी पैगाम है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये तज्जिया सिर्फ सब्जियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम सेहत से मुताल्लिक मालूमात को कैसे देखते और अपनाते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी सेहतमंद आदात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए।